तो वंस अगेन आप सबका स्वागत है आरोग्यम आनंदम के प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर ओपी पाठक पीडियाट्रिशियन हूँ। अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ एक हेल्दी लिविंग इनिशिएटिव पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को अवेयर कर पाए। क्यों क्यों अवेयर, क्यों जरूरत है? आज सबको पता है इस बात की जरूरत क्यों है कि आज हम बहुत सारे लोग पीस मील अप्रोच में है। कोई वेट मैनेज कर रहा है, कोई फैट मैनेज कर रहा है, कोई ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहा है, कोई कुछ मैनेज कर रहा है। बट पीस मील अप्रोच की जरूरत नहीं है। हेल्दी लिविंग यदि हम अपनाएं तो बाकी चीजें अपने आप आएंगी। तो आज इसी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसे डॉक्टर विकास ने बताया कि हेल्दी लिविंग के 6 पिलर्स हैं। ये हेल्दी लिविंग की जो बिल्डिंग है ये 6 पिलर्स पर चलती है। पहला पिलर है हेल्दी फूड चॉइस। नंबर 2, गुड हाइड्रेशन, मतलब पानी सही मात्रा में। तीसरा पिलर है एक्टिविटी। चौथा स्लीप। पांचवा स्ट्रेस मैनेजमेंट या माइंडफुलनेस। और छठा, जो हमारे खाने में कमियां रह जाती हैं सब कुछ अच्छा करने के बाद उनको कैसे फिल करें, हाउ टू ब्रिज दी फूड गैप। ये 6 पिलर्स हैं। पहले पिलर पर हेल्दी फूड चॉइस पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। और हाइड्रेशन भी उसी का पार्ट है। कैसे हम 2.5 से 3 लीटर पानी पर डे सिप करके पिए। आज का सब्जेक्ट क्या है? मूव योर बॉडी, बूस्ट योर लाइफ। तो कहने में तो बहुत आसान लग रहा है, मूव योर बॉडी, बट कितने लोग हिल रहे हैं जो इस समय बैठे हैं? आप सोच के देखो। तो ये क्या है, क्यों इसका हेल्दी लिविंग में बहुत ज्यादा महत्व है? आज इस पे चर्चा होगी। ध्यान से सुनिए, कागज कलम अपने पास रखिए। आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगे, कोई सवाल आए वो लिख लीजिए, जो बाद में हम लोग बात कर सकते हैं। अब एक सवाल आया, क्या हम हिलडुल रहे हैं, मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं? आर वी मूविंग एनफ? कितने लोग सोचते हैं कि हम एनफ एक्टिविटी करते हैं? ऐसे वाला हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? अब मैं आपको डेटा बताता हूं कि क्या स्थिति है इस समय भारत में। 20% लोग बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिलाते हैं, और 37% कुछ कुछ हिलाते हैं। मतलब 57%, 60% लोग सिडेंट्री लाइफ में है। 60%। और 29 या 30% लोग हैं जो कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं, मतलब सीडेंट्री से थोड़ी ज्यादा, लेकिन उतनी नहीं जो कि हेल्दी लिविंग में रहे। और अब बचे 10% जो रियल में एक्टिव है। तो ये है हमारे डेटा। और शहरों वाले लोग ज्यादा आराम पसंद हो गए हैं। और मजे की बात है, कितने लोग इस बात से समझते हैं कौन ज्यादा मूव करता है, महिलाएं या जेंट्स, लेडीज और जेंट्स? कौन ज्यादा सीडेंट्री है? यदि लेडीज हैं तो 2, और यदि जेंट्स हैं तो 1। आपका ओपिनियन क्या है, कौन ज्यादा सीडेंट्री है? लोगों के समझ नहीं आया सवाल। दो 63% से ज्यादा महिलाएं सीडेंट्री हैं, और 40% जेंट्स जो हैं, जो वो नहीं हिलते डुलते हैं। मतलब महिलाएं ज्यादा शिकार है इनएक्टिविटी की। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये हमने डेटा बताया कि आप कितना हिलडुल रहे हैं। अब यदि आप हिलते नहीं हो तो होता क्या है?
बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप नहीं हिलते हैं तो आप में ज्यादा रिस्क है क्रॉनिक डिजीज का और अस्पतालों के चक्कर लगाने का। क्रॉनिक डिजीज का मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी चीज। और और क्या है, इस तरह से मोटे होने का डर है। और काय का डर है, हृदय रोग से पीड़ित होने का डर है। ये आप देख रहे हो कैसे धमनियां हैं अंदर से ब्लॉक होती हैं, फिर हम बाईपास करते हैं। बाईपास करने से क्या आगे, तो आगे आगे नहीं ब्लॉक हो सकती है। और कितने लोगों के हाथ ऐसे हैं जरा देखिए, मसल ही नहीं होती, मसल वेस्टिंग। ये सबसे नुकसानदायक है और ये बुढ़ापे में बड़ा कष्टकारी है। और ये तो हो गई मस्कुलर। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। समझदारी कम हो जाती है। कितने लोग समझदार बने रहना चाहते हैं। हाँ, तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपकी सेल्फ इमेज पुअर हो जाती है, मतलब अपनी आत्म छवि कमजोर हो जाती है यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो आप समझिए, आत्म छवि कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, पैसे कम कमाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और क्या होगा, आपकी हेल्थ केयर या सिक केयर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा दवाई खानी पड़ेगी, ज्यादा। सोचिए, पैसे कमाने कम हो जाएंगे और खर्चा बढ़ जाएगा। और क्या होगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, तो हिलिए डुलिए। अब फायदे क्या है एक्सरसाइज करने के, ये तो हमने बता दिए कि कमियां, दिक्कत क्या खड़ी हो जाएंगी। तो जो जो दिक्कतें थी यही नहीं रहेंगी, यही सबसे बड़ा फायदा है। यदि हम और इसको डिटेल में बात करें तो क्या फायदा होगा इसमें। सबसे पहले जो आपने मसल वेस्टिंग की एक फोटो देखी थी, मसल मास बढ़ेगा, मसल मास ये वाला। तो इसके बढ़ने से क्या फायदा होगा, आपका ग्लूकोज या ग्लाइकोजन स्टोरेज घर में स्टोर होता है ना, बड़ा स्टोर बन जाएगा। तो आप यदि शुगरी आइटम खा रहे हैं और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके उसको स्टोर होने की जगह चाहिए। यदि आपका मसल मास बड़ा है तो मसल में इकट्ठा हो जाएगा, तो लिवर में नहीं जाएगा। और जब, और होता क्या है, यदि मसल पतली है तो वहां पर स्टोर छोटा है तो लिवर में जमा होगा, कितना जमा होगा, फिर जो लिवर में ग्लाइकोजन में जमा होने की जगह नहीं बचती है, तब वो फैट में कन्वर्ट होता है, जिसमें हम, जो हम मोटे हो जाते हैं। तो इससे ये फायदा है। और आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, मतलब बैठे ठाले आपकी कैलोरी खर्च होती है यदि मसल बढ़ी है। तीसरी चीज क्या है कि आप ऐसे खड़े रहते हैं, झुके हुए नहीं। कितनी बड़ी बात है कि हमें लाठी लेके ना चलना पड़े, हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े जैसे जैसे एज बढ़ती है। ये फायदा होता है यदि आपका मसल मास ज्यादा है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या आई थी जो मैंने बताई थी, कि पुअर सेल्फ स्टीम हो जाती है, और ये सब समझदारी कम हो जाती है। तो यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो आप स्मार्ट फील करते हो, आपकी मसल में भी मेमोरी होती है, और माइंड मसल कनेक्शन बेटर होता है। उससे क्या फायदा होगा, रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं आपको। अभी वॉर शुरू हो गया, अचानक कोई धमाका हो जाए, अचानक कुछ हो जाए, आप क्विक एक्शन ले पाओगे, क्योंकि मसल माइंड कोऑर्डिनेशन बेटर है, क्योंकि आप रोज मसल को यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। बॉडी माइंड कनेक्शन बेटर होता है, तो आप बेटर एक्ट कर पाते हैं। कि एक पेन उठाना है तो हम कितने जल्दी उठा लें, या हम सोचें कि पेन कहाँ रखा है। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत जाते हैं। और और क्या होता है, जैसे आप जब एक्सरसाइज करते हो तो कुछ मन में गोल जरूर लेते हो। सपोज वॉक ही करते हो तो आप 6,000 सपोज स्टेप का गोल लिया है, तो आप 5,550 पे नहीं छोड़ोगे, आप उसको पूरा कर लोगे।
तो ये आम जिंदगी में बड़ा काम आता है, क्योंकि आप चाहे पढ़ने का गोल हो, चाहे पैसे कमाने का गोल हो, चाहे कोई हमारा ध्येय है उसको पूरा करने का गोल हो, उसमें जी जान से आप मेहनत कर पाते हैं यदि आप एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि एंजाइटी 15% से 20% कम हो जाती है। आपकी नींद का समय छोटा हो जाता है। यदि आप 8 घंटे में नींद पूरी करते हैं, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको लगने लगेगा कि 7 घंटे में ही वो नींद मिल जा रही है, या 6 घंटे में ही वो नींद मिल जा रही है। तो आपके पास ये जो टाइम बचा है, इसको आप प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, कोई भी काम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और नींद जल्दी आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बिस्तर में 1-1 घंटा लग जाता है तब नींद आती है। कारण एक्सरसाइज नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जल्दी नींद आनी शुरू हो जाती है। तो कितना इससे माइंडफुलनेस आएगी, इससे आपका जो कहते हैं ना स्ट्रेस मैनेज करने में आपको आसानी होगी। देखिए स्ट्रेस तो आएगी, स्ट्रेस से आप बच के नहीं रह सकते। स्ट्रेस को मैनेज करना यदि आता है, तो वही स्ट्रेस आपके लिए वरदान साबित हो जाती है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाता है। एजिंग आपकी उम्र का जो असर होता है इम्यूनिटी पर, वो कम करता है। इम्यूनो सर्विलेंस बढ़ाता है। इम्यूनो सर्विलेंस का क्या मतलब हुआ कि अ, देख, सर्विलेंस का मतलब होता है कि एक पुलिस सर्विलेंस करती रहती, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा। इसी तरह से आपके शरीर में सेल्स होती हैं जो सर्विलेंस में रहती हैं, कोई बाहर का कीटाणु, हानिकारक कीटाणु तो नहीं घुस गया, उसको खड़ाक से पकड़ लेते हैं। तो ये जो सर्विलेंस है ये बेटर होती है। यदि आप सोचो, अभी पाकिस्तान पे अटैक हुआ, उनकी सर्विलेंस पुअर थी, तभी तो हमारे ड्रोन, हमारी मिसाइल अंदर तक से अपना काम कराए। हमारी सर्वेलेंस मजबूत थी तो उनकी मिसाइल आसमान में भी उड़ा दी गई। यही हमारे शरीर में भी यही सिस्टम है कि हमारा सर्विलेंस यदि मजबूत है, तो कीटाणु, जो हानिकारक कीटाणु हैं, उनको खत्म कर देंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। सोचिए आप, अब बीमार पड़ने, जो किलर सेल्स हैं, जो सेल्स का काम है मारना, उनकी क्षमता बढ़ जाती है जब एक्सरसाइज करते हो। और ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन कम रहता है। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, वो उनका न्यूट्रलाइजेशन बेटर होता है। फ्री रेडिकल डैमेज कम हो जाएगा। अब आप सोचो कित तो आपकी जिंदगी की उम्र बढ़ जाएगी, आपका हेल्दी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, आप जिंदगी के मजे ले पाएंगे, अस्पताल के चक्कर कम लगाएंगे, दवाओं पे पैसे कम खर्च करेंगे। तो ये पैसे बचेंगे तो कहीं आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी तो कर सकते हैं। करना क्या है, अपने शरीर को हिलाना है थोड़ी देर रोज। और ये सब चीजें जब सोचो, इन सबको इकट्ठा कर लो जो मैंने बताई हैं, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आपकी जिंदगी के मजे आने लगेंगे। तो जिंदगी के मजे जब आने लगे, कितने लोग चाहते हैं जिंदगी के मजे आए? मुझे लगता है सभी लोग चाहते हैं। तो ये इन बेनिफिट्स का याद याद रखिए। अब आता है कि हम एक्सरसाइज करते क्यों नहीं है, हम हिलते क्यों नहीं, क्या कारण है ना हिलने का? तो ना हिलने का कारण क्या है? ये सबसे पहले मोटिवेशन नहीं है हमारे पास। हमने कोई ध्येय नहीं रखा है कि हम फिट रहें। जो सारी बातें मैंने पहले बताई हैं, उनमें से एक भी ध्येय आपका है, तो आप जरूर एक्सरसाइज करेंगे, अपने को हिलाएंगे डुलाएंगे जरूर। और दूसरा क्या है कि फैमिली इन्वायरमेंट भी नहीं होता। घर में कोई एक्सरसाइज करते ही नहीं है, बच्चा उस घर में पैदा होता है तो वो भी नहीं सीखता है कि ऐसा कुछ भी करना चाहिए। यदि आप सोचिए, यदि आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलर, और बच्चा छोटा घर में देख रहा है, वो अपने आप करेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम नई जनरेशन को हेल्दी वे हेल्दी लाइफ की तरफ मोड़ देते हैं।
और कई बार हम अपनी छोटी छोटी फिजिकल लिमिटेशन को बहाना बना लेते हैं। हमारे घुटने में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहां दर्द है। हमारे घुटने में दर्द है, हाथ में तो नहीं है, हाथ ही हिला लो। तो जिस दिन आप तय कर लोगे उस दिन आपका कुछ ना कुछ होने लगेगा। लैक ऑफ एंजॉयमेंट, हम मजे नहीं लेते। हम एक्सरसाइज को समझते हैं कि बहुत ये बर्डन है हमारे ऊपर। यदि जिंदगी बर्डन है तो एक्सरसाइज बर्डन है, ये जिंदगी इंजॉयबल है तो एक्सरसाइज भी इंजॉयबल है। जब ऐसा सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास जिम नहीं है, हम जिम जा नहीं सकते, पैसे नहीं है या दूरी है, टाइम नहीं है। कतई जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। और वेदर, कई बार हम बहाना, आज ठंडी बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज ये है, आज वो है। आप सोच के देखो, और कौन कौन से काम नहीं करते हो जिस दिन वेदर खराब हो? सारे काम करते हैं, केवल एक्सरसाइज को छोड़ के। हमें सपोर्ट मांगते हैं, कोई हमको सपोर्ट करे। सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। हमारी आरोग्य मानव कम्युनिटी है जहाँ पर सपोर्ट है। आपको ज्वाइन करना होगा, आपको आना होगा, यहाँ के सेशंस में आएंगे तो यही सपोर्ट आपको जरूरत है। और क्या, लोगों में डर होता है फेल्योर का, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ऐसे हाथ नहीं उठा पाएंगे। तो ये हमारे मन का सोच है, सब कुछ कर सकते हैं। कई बार हम मोटे हो जाते हैं इतने, और फिर हम चीजों को, जैसे जो आसन बताया गया वो नहीं कर पाए, तो हमारे अंदर क्या होता है, सेल्फ इमेज पुअर हो जाती है। लोग क्या कहेंगे, ये तो कर ही नहीं पा रहा है। तो लोग क्या कहेंगे जब ब्लड प्रेशर की दवाई खाओगे? लोग क्या कहेंगे जब अस्पताल के चक्कर लगाओगे? तो इसी तरह से लोग से कहने से नहीं, आप अपने से बात करेंगे तो आप अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे। परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होता है, हम बढ़िया से करेंगे तभी करेंगे। नहीं, जो जो कर पा रहे हैं वो करिए। दुनिया में कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज आप जितने, कोई भी आप, जो जिस फील्ड में आप जिसको बड़ा समझते हो, क्रिकेट में तेंदुलकर को बड़ा समझते हो, यदि आप उनकी इनिंग, कितनी बार जीरो पे आउट हुए हैं, कितनी बार वो अंडर 10 आउट हुए हैं, कितनी बार रन आउट हुए हैं, बहुत बार। सब फेल्योर ही सक्सेस का हिस्सा है, ये समझने की जरूरत है। और आजकल सबसे बड़ा है टेक्नोलॉजी, मोबाइल, टीवी, इन सब में हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम 2 घंटे का आपको वहां पर मिल जाए। तो हमें इन सब से बचना है। और अब ये हमने अभी तक बात क्या करी है कि हमें क्यों मूव करना चाहिए, क्या फायदे हैं, नहीं मूव करते तो क्या नुकसान है, मूव हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या संभावित कारण है जो किसी ना किसी का कोई होगा। अब आता है कि हम कैसे डेवलप करें, अपनी हैबिट्स को कैसे डेवलप, हाउ टू डेवलप हेल्दी हैबिट्स। तो हेल्दी हैबिट डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा पहला तो ये है कि इसको इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट कैटेगरी में रखिए। ये इम्पोर्टेंट तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन अर्जेंट नहीं, कल करेंगे। जैसे ऑफिस जाना इम्पोर्टेंट भी होता है, अर्जेंट भी होता है, इसलिए हम ऑफिस पहुंचते हैं। जिस जिस दिन आप उस कैटेगरी में ले आएंगे, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, ये होने लगेगा। इसके अलावा आप अपना एक गोल निर्धारित करिए। कोई भी गोल ले लीजिए, सिंपल छोटा सा गोल। वजन का हो सकता है, मॉर्निंग वॉक का हो सकता है, स्टेप्स का हो सकता है, जल्दी जगने का हो सकता है, जल्दी सोने का हो सकता है, 2.5 लीटर पानी पीने का हो सकता है, हेल्दी प्लेट करने का हो सकता है, हमें फूड गैप क्या हो रहा है इसको कैसे पहचाने ये जानने का हो सकता है। कोई भी एक गोल जिस दिन आप रखेंगे, आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। और अपनी एक्टिविटी को एंजॉय करिए, मतलब उल्टा करिए, ऐसी एक्टिविटी चूज करिए जिसमें आपको मजा आता है। और एक्सपेरिमेंट करिए। ये नहीं है कि एक एक्टिविटी हमने सीख लिया, अब हम उसी को करे जा रहे हैं। आप उसके दाएं बाएं अगल बगल कुछ नई एक्टिविटी आप करिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और
अब जैसे योग में आप नई ये कर सकते हैं, और नई नई एक्टिविटी को आपने कहीं से सीखी, उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, जितनी अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट है उसके हिसाब से ढाल लिया। ऐसा करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। और आदत डालने के लिए क्या है, रूटीन डेवलप करें कि सुबह 6 बजे जगना है, 6 बज के हमें उसके बाद इन्फ्यूज वाटर पीना है, उसके बाद हमें कुछ सोक्ड बादाम या फ्रूट खाना है, और उसके बाद हमें एक्सरसाइज करना है। आप ये इसी क्रम में करेंगे, चाहे 1 मिनट, 1 1 मिनट में करें, चाहे हम 10 10 मिनट में करें। जिस दिन आप ये ठान लोगे तो देखोगे कि ये आपके दिमाग में वो ग्रूव बन जाएगा, और ये अपने आप घटित होने लगेगा। जैसे कि आज कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप सुबह उठ कर नहीं उठते हो, या चाय नहीं पीते, या अखबार नहीं पढ़ते, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी हैबिट में नहीं आ रहा है। हमें क्या उसको रिप्लेस कर देना है हेल्दी हैबिट से। तो एक शेड्यूल डेवलप करिए, और छोटे से शुरुआत करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम अच्छा ही एकदम बढ़िया परफेक्ट वाली बात आई, नो। आज सपोज कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करता, या वॉक नहीं करता, मॉर्निंग हटा दी, आप 100 स्टेप वॉक करिए, 2 या 3 मिनट लगते हैं, घर के अंदर हो सकता है। कल 200 करिए, परसों 300 करिए, एक हफ्ते बाद 1000 करिए। आप देखेंगे कि 90 दिनों में आप 10,000 स्टेप पे पहुंच जाओ। ऐसे होता है कि कैसे हमारी आते हैं, और जिस दिन आप उसको एंजॉय करने लगेंगे, जब आप टारगेट सेट करते हैं और अचीव करते हैं, तो आप उसको एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं तो आप अपना टारगेट फिर बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारी हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती हैं। और ये एक सिद्धांत है, ये कहीं भी आप लागू कर सकते हैं। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। सपोज वॉक है, तो आप सबके मोबाइल में हेल्थ ऐप होता है, उसमें स्टेप्स आ जाते हैं, तो अपनी पॉकेट में डाले रहिए, और चलते फिरते रहिए, देखिए आपके स्टेप्स काउंट होते रहेंगे। फिर रात में सोने से आपने देखा, आज हमने 2,500 स्टेप्स हमारे हो गए, फिर आपने गोल रख दिया कल हम 3,000 करेंगे। और जब आप सोने से पहले आपने मोबाइल चेक किया, पता लगा 2,800 पे थे आप, तो आप 200 कदम चल के फिर सोएंगे। देखिए आपको कितना मजा आएगा, करके देखिए इस बार। और लोगों की हेल्प मदद लीजिए, हेल्थ बडी बनाइए। ये क्यों आरोग्यम आनंदम कम्युनिटी की जरूरत है, यहाँ हेल्थ बडी है जिन्होंने ये कर किया है, और इसी तरह से किया है जैसे मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से उन्होंने भी सपोर्ट लिया है किसी ना किसी का, और आज वो दूसरों को सपोर्ट देने को तैयार है। यही ऐसी चीजें जब आप करते हैं, तो आप उसी चीज को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। और क्या है, आसान रखिए, कन्वीनियंट बनाइए, कहीं भी कर सकते हैं हम। चहलकदमी कहीं भी कर सकते हैं हम, अपने हाथों की स्ट्रेचिंग कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, पैरों की स्ट्रेचिंग हम ऑफिस में कर सकते हैं, हम क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज बैठे बैठे, अभी हम मीटिंग में बैठे हम क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे, यही आपको सीखना है हेल्थ बडी से। तो हमें कन्वीनियंट रखना है, और अपनी दिनचर्या के आसपास ही अपनी एक्टिविटी को डिजाइन करना है। हम ऑफिस में हैं, पानी पीने, अभी मैं बैंक में गया था, तो वहां पर 2 ऑफिसर, लेडी ऑफिसर्स बैठी पानी पी रही। हमने कहा इस कुर्सी से, मैंने ऐसे ही टोका, कुर्सी से कब उठते हो, कि नहीं उठते। हमने कहा ये बोतल को एक्सचेंज कर लो, पानी पीना है तो आप अपनी नेवर उस पे टेबल पे जाके पानी पीजिए, आप उस पे पानी आके पीजिए, देखिए आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। उनको बड़ा पसंद आया आइडिया ये, सोचिए। तो इसी तरह से आप अपनी फाइल को दूर रख सकते हैं, पानी पीने दूर जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर इस तरह जिन्होंने किया है। बस आदत पड़ने के लिए क्या जरूरी है, कम करिए ज्यादा करिए, करिए जरूर, ना करे हम नहीं, दिन हमारा पूरा होगा। यदि इतनी आपने ठान ली, तो आप कुछ दिनों बाद आप उसको बिना करे हुए रह नहीं पाएंगे। और अपने शरीर की भाषा सुनना शुरू करिए। ये नहीं है कि हमें टांग में दर्द हो रहा है फिर ही हम वॉक करेंगे, नहीं करिए। लेकिन हाथ में तो नहीं हो रहा है, हाथ की एक्टिविटी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्राणायाम तो करिए, सांस की एक्टिविटी करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं सब जगह प्रॉब्लम है। यदि सब जगह प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, टेक टेक ए ब्रेक फॉर फ्यू डेज, लेकिन वो परमानेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो
इस तरह से जब आप करते हैं तो आप अपनी अच्छी आदतों को कर पाते हैं और अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर। तो ये हमने बात करी कि क्यों कुछ लोग हेल्दी हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं और जिंदगी भर मजे करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हाँ हमने किया था और उसके बाद अब हमसे होता नहीं। ये सारा अंतर एक ही चीज का है कि आप किस एसोसिएशन में है। उस वाली एसोसिएशन में है, अरे इतने दिन तो कर लिया, आज आज ये कर लो, आज मिठाई खा लो, आज दो रसगुल्ले खा लो। भगवान जी को क्या जवाब दोगे जब जिंदगी का मजा नहीं लिया? तो जिंदगी का मजा कहाँ पर है, ये हमें डिसाइड करना है। जिंदगी का मजा रसगुल्ला खाने में है, या जिंदगी का मजा जिंदगी भर रसगुल्ला खाने में है, या कुछ ही दिन खा पाए? ये बात समझने की है। अब आता है रियल में कि हाउ टू बिगिन, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत मुझे लगता है करने का सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज का, आप वॉक स्टार्ट करिए। और जब आप वॉक करते हैं तो दो तीन चीजों का ध्यान रखिए कि अकेले करें। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी क्या हुआ, दोनों की चाल एक नहीं होती, अलग चलिए। कोई गैजेट्स नहीं कि नाक कान में वो लगा हुआ है मोहम्मद रफी के गाने और हम वॉक कर रहे हैं, नो। या मोटिवेशनल हम स्पीच सुन रहे हैं, नो। माइंड मसल कनेक्शन कब स्टैब्लिश होता है, जब आपका ध्यान अपनी एक्टिविटी में, वॉक कर रहे हैं तो वॉक पे होना चाहिए, नो गैजेट्स, अकेले करें और तेज चलें। मेक ए पॉइंट, 10,000 स्टेप जब आप पर डे चलते हो तो आप एक्टिव लाइफस्टाइल में कहे जाते हो। 6,000 चलते हैं तो मॉडरेट कहे जाते हैं, इसके नीचे चलते हो तो आप सिडेंट्री में आते हो। और ये 10,000 स्टेप पूरे दिन के हैं, ये केवल वॉक के नहीं है। आप दिन भर चलते हो, ऑफिस में चलते हो, घर में चलते हो, कार से उतर के या मोटरसाइकिल से उतर के ऑफिस जाते हो, जो भी स्टेप हैं सारे काउंट करते हैं। तो ये सबसे आसान है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि हम सारा 10,000 स्टेप सुबह ही कर डालें। आपने सुबह कुछ करे, 1,000, 2,000, 2,500, 3,000, दिन भर 2-4 हजार हो गए, रहे बचे शाम के खाने के बाद वॉक करें। खाना खाने के बाद ब्रिस्क वॉक नहीं करी जाती, तब कहते हैं टहलते हैं। और सुबह कैसे करते हो आप, ब्रिस्क वॉक करते हो। तो ये कितनी इंपॉर्टेंस है समय की, ये भी ध्यान देना है। इसके अलावा और क्या करना है कि हमें 4S पर फोकस करना है। ये क्या है 4S? आप इसको लिख भी सकते हो। स्ट्रेचिंग, पहला स्ट्रेचिंग, दूसरा स्ट्रेंथनिंग, तीसरा स्टेमिना, चौथा स्टेबिलिटी। 4S। तो स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है, जब आप अपने हाथ पैर सीधे करते हो ना ताकत के साथ, तो स्ट्रेचिंग में आता है। जितने आप योगासन है इसमें स्ट्रेचिंग भी होती है। और स्ट्रेंथनिंग कब होती है, जब आप कुछ अगेंस्ट रेजिस्टेंस करते हो, जैसे आपने कोई डंबल उठाया या आपने दीवार से करके एक्सरसाइज करी, जहां रेजिस्टेंस आया, अपने शरीर का वजन इस्तेमाल किया। सपोज किसी आप एक जीने में खड़े हो जाएं और अपने हील पंजे पे खड़े हो जाइए और हील को नीचे ले जाएं, ऊपर करें, ऊपर ऐसे नीचे, तो ये भी आपका एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है। डंबल आप यूज करते हो तो वहां भी होती है। तीसरा क्या है, स्टेमिना। स्टेमिना क्या मतलब है, इंड्योरेंस, आप कितनी देर तक ये कर सकते तसं येत आता तो 9 वाजता मागे पुढे गाडी झाली तर सोडताना बघितलं आता सप्ताह म्हणजे काय 4 वेळा खाऊची सोय आहे. हैं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था 4S की, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्टेमिना मतलब इंड्योरेंस, आप कब तक आप कोई काम कर सकते हैं, दैट इज स्टेमिना, वो भी है ना। और स्टेबिलिटी मीन्स बैलेंसिंग। इन चार तरह की एक्सरसाइज को हमें रोज अपने क्यूरिकुलम में शामिल करना चाहिए। ये सीखेंगे आप धीरे धीरे, यदि आप हमारी कम्युनिटी में रहते हैं तो ये सब चीजें सीख जाएंगे। और कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हैं तो ऑलवेज हैव वार्म अप। जैसे आप वॉक करना शुरू करें तो तुरंत ब्रिस्क वॉक नहीं करते, पहले आप धीरे धीरे करते हो, अपनी रेस बढ़ाते जाते हो। तो वार्म अप होना चाहिए। और फिर इंटेंसिव,
जितनी आप कर जितनी दम लगा सकते हैं उतनी करिए, और बाद में कूल डाउन करें। तो 3 हिस्सों में हमेशा एक्सरसाइज होती है। और अपनी स्टाइल डेवलप करिए। आपने किसी की नकल करके सीखा है, लेकिन उसके बाद अपनी स्टाइल डेवलप करें। वो योग से आप सीख सकते हैं। आज डिफरेंट डिफरेंट नाम आजकल आप देखते हो, कार्डियो है, तबाता है, पिलाटे है, तरह तरह के आपके यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आप इतने सारे इनपुट हैं। वहां से हम सीख के अपनी अपनी चीजें स्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिनको कि हम नकल करके पहले सीखा और वहां से उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर। कुछ हम आपको वीडियोस दिखाते हैं जो अपने हैं, यहीं पर रिकॉर्ड करे गए हैं। आप देखिए। तो पहला पहला वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ वार्म अप। तो ये अपर आर्म की देखी आपने केवल, इसमें लोअर लिम्ब की भी है, और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए छोटा कर दिया। तो इस तरह से वार्म अप करते हो, छोटे छोटे जो मूवमेंट है ये आपके वार्म करते हैं शरीर को, और उसके बाद जाते हो आप इंटेंस फेज में। अब जैसे जो अगला वीडियो आ रहा है इंटेंसिव फेज का है, लेकिन ये खुद ही डिजाइन कर लिया मैंने, हमने अपने एक्सरसाइज चूज कर ली और उनको थोड़ा रैपिड वे में करते हैं। तो आप देखिए भाई इंटेंसिटी में कन्वर्ट करें। तो आप देखिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, बट परफेक्शन नहीं चाहिए, कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप अपनी अपनी रिदम को डेवलप कर सकते हैं। तो पहला फेज आपने देखा वार्म अप, दूसरा इंटेंस। अब इसी के एक सेट, 2 सेट, 3 सेट तक यदि आप करते हो तो आप समझिए आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
ये आपने कूल डाउन देखा बहुत, ये सब मुझे पहले कुछ आता नहीं था, ये सब यहीं आके सीखा, धीरे धीरे सबके साथ मिल के सीखा। और इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट, ये तो आपने डेडिकेटेड टाइम दिया एक्सरसाइज को, जो रोजमर्रा सुबह से शाम तक आप घर में रहते, ऑफिस में रहते, बाहर रहते, वहां भी कुछ एक्टिविटी करते हैं, और उसको बोलते हैं नीट। नीट मीन्स नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो लेकिन कुछ कर रहे हो। जैसे महिलाएं घर में किचन में काम कर रही है, आप ऊपर से कोई उठा रहे हो, डब्बा उठा रहे हो, वजन उठा रहे हो, पानी भरी हुई बाल्टी ले जा रहे हो, गमलों में पानी डालने जा रहे हैं। तो हमेशा ये खुद करने की कोशिश करिए कि हम खुद करेंगे। रिमोट्स को का इस्तेमाल कम करें। स्विच को ऑफ करना है, उठ के जाएंगे, घंटी बजेगी जाएंगे। सारा सामान इकट्ठा एक साथ रखने की कोशिश ना करें, अलग जरूरत पड़ेगी फिर उठ के लेने जाएंगे। तो जब आप इस तरह से अपनी डे टू डे दिनचर्या को ही एक्सरसाइज में बांट देते हो, ये भी एक तरीका है। और कहते हैं कि 150 मिनट पर वीक आपकी एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। तो 150 पर मिनट का मतलब 5 दिन आधा घंटा। यदि आप सातों दिन कर सकते हो बहुत बढ़िया है, 2 दिन तब भी छुट्टी हो गई। लेकिन जो छुट्टी नहीं करता है वही ज्यादा अर्न करता है। वैसे ही यहां पर भी है। एंड DIY, DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ। काम में जिस दिन आप DIY लगा दोगे, उस दिन आपका आधे आधी एक्सरसाइज स्टार्ट होने लगेगी। घर में हेल्प है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। कितने लोगों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है? कोई है, किसी को लगता है ये बड़ा कठिन है? मुझे लगता नहीं, बहुत आसान है। यदि आप कम्युनिटी के अंदर हैं, मिल के करते हैं, तो हमारा ये सब कुछ संभव है। इसीलिए हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, जो आरोग्य आनंद कम्युनिटी में आइए, बी पार्टिसिपेंट्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? मॉर्निंग वाइज सुबह आइए और एक्सरसाइज लीड करिए। आज का सेशन हम कराएंगे, आप ऑफर करिए, एंड यू विल बी गिवन द चांस। तो इस तरह से जब आप लीड करते हैं तो आप लर्न करते हैं, और लर्न करते हैं तो फिर लीड करते हैं। इस तरह से जिंदगी के मजे आते हैं। इसी इन्हीं के साथ हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू बैक।